दीप प्रज्वलित के लिए नवचेतना स्टाफ प्लीज कम ऑन स्टेज। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। Good morning to the respected director sir, co-director sir, principal sir and my other colleagues, dear students, parents, guardians, villagers and honorable chief guests. You are welcome at Navchetna Public School. First of all, I wish you a very happy Independence Day. India became independence from British rule on 15 August 1947. Since then, every year we are celebrating Independence Day on 15 August. We should never forget the sacrifice of all the freedom fighters. दिन वो आज आया है, तिरंगा खुलकर मुस्कुराया है। दिन वो आज आया है, तिरंगा खुलकर मुस्कुराया है। तोड़कर पराधीनता की बेड़ियों को देखो ध्वज आज कैसे फहराया है, देखो आज ध्वज कैसे फहराया है। गांव से आए सभी ग्रामवासियों को एंड सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं स्वागत गीत के लिए 10th क्लास की लड़कियों को इनवाइट करना चाहती हूँ। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी 7th क्लास मोहित, प्लीज कम ऑन स्टेज। आदरणीय मुख्य अतिथि, शिक्षकगण, अभिभावक, प्रिय और मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोहित कक्षा से हूँ। आपको जब हंसते हंसते भगत सिंह और सुखदेव ने फांसी ली थी, मोमबत्तियां बुझ गई, तिलक अंधेरा छाया था, जब तीनों वीरों को फांसी के फंदे पर झुलाया था, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु के मन को कुछ न भाया था, हंसते हंसते देश के खातिर फांसी को गले लगाया था। तीनों के साथ आज एक बड़ा सा काफिला हुआ था। भारतवर्ष में मेला लगा जैसे कोई रंगीला था, लेकर इस जन्मभूमि पर अपना फर्ज निभाया था, हंसते हंसते देश के खातिर फांसी को गले लगाया था। मौत को उनको डर न था, सीने में जोश जोशीला था, परवाह नहीं थी अपने प्राणों की, बसंती ने का पहना खोला था, छोड़ मोह माया इस जग की अपनों को भी बुलाया था, हंसते हंसते देश के खातिर फांसी को गले लगाया था। टुकड़े टुकड़े कर सीना चीरा था, पता का एक सूत्र करने पर बहुत बीड़ा था, हिंदू मुस्लिम के इंसानियत में भरमाया था, हंसते हंसते देश के खातिर फांसी को गले लगाया था। आजादी के बाद तो देश देखो जैसी मारी थी, हिंदू मुस्लिम की लड़ने की सबकी लाचारी थी, कुछ को हिंदुस्तान मिला तो कुछ जिसने पाकिस्तान बनाया, हंसते हंसते देश के खातिर फांसी को गले लगाया था। थैंक यू। देश सलामी इस तिरंगे को जिससे देश की शान है, देश सलामी इस तिरंगे को जिससे देश की शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इस तिरंगे का जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। अब मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी ओम साई राम। चंदा ने पूछा तारों से। चंदा ने
नसीब होते हैं जो मम्मी डैडी के करीब होते हैं। स्टेज पे बुलाना चाहूंगी कविता और
Karthik, 7th class. Please come on stage. Most respected director, sir, co-director, sir, principal, sir, and all my worthy teachers, and my dear brother and sister, good morning to all of you. Happy Independence Day. My name is Karthik from class 7. जब भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था। भगत सिंह ने फांसी ली थी, इंदिरा का जनाजा उठा था। इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, तब खून की आंधी बहती थी। वतन का जज्बा ऐसा था, सबसे लड़ता जा रहा था। लड़ते लड़ते जान गई, तब भारत आजाद हुआ था। फिरंगियों ने इस वतन को छोड़ा, देश के रिश्तों को तोड़ा, फिर भारत दो हिस्सों में बटा, एक हिस्सा हिंदुस्तान तो दूसरा पाकिस्तान कहलाता। सरहद नाम की एक रेखा खींची थी, जिसे कोई पार नहीं कर पाया था, तब भारत आजाद हुआ था। मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी पवन सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, सह निदेशक महोदय जी, निदेशक महोदय जी, साथी शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थियों और ग्राम से पधारे हुए समस्त ग्रामवासियों, आप सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप सभी विदित हैं कि हमें एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली और इस पावन पर्व के मनाने के पीछे की जो कहानी है वो बहुत लंबी है। इसलिए मैं चंद शब्दों में आपको कहना चाहूँगा, उन वीरों को मैं इस मंच के माध्यम से नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आज़ाद करवाया, हमें खुद की श्वास लेने के लिए ये देश प्रदान किया, ये देश सौंपा, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी के साथ निर्वाह करें, देशभक्ति दिखाएं। अब देशभक्ति दिखाने के लिए आपको सीमा पे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे विकल्प हैं। अगर हमारा कार्य जो भी हमें सौंपा जाए उसे ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो वही सच्ची देशभक्ति है। जैसे एक किसान अगर ईमानदारी से अपना कार्य करता है तो वो भी देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहा है। एक मजदूर वर्ग जो ईमानदारी के साथ अपना कार्य करके वो भी इस देश के निर्माण में अपना सहयोग दे रहा है। साथ ही शिक्षकगण और सभी अन्य शिक्षक जिनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। शिक्षक वर्ग ऐसा वर्ग है जिनको देश का भविष्य सौंपा जाता है, जिनको उन माता पिता के सपने सौंपे जाते हैं जो हमें संवारने होते हैं। और हम अगर इस जिम्मेदारी को पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वाह नहीं करेंगे तो हम अपने आप के साथ और इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। इसलिए कोई भी शिक्षक हो या अन्य देशवासी हो, अपना कार्य अगर पूर्ण ईमानदारी के साथ कर रहा है तो वो भी देशभक्ति है। तो मैं चंद लाइनें उन वीर जवानों के लिए कहना चाहूंगा। मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा हूँ मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। क्योंकि तिरंगे से प्यारा कोई कफन नहीं है। इस तिरंगा, ये तिरंगा है वो हमारी शान है, आन है, बान है। इस तिरंगे की ख्याति के लिए ये अपनी ऊंचाई पे यूं ही लहराता रहे, इसके लिए हम अपने छोटे छोटे योगदान प्रदान कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताना चाहूँगा बच्चों को कि आप अगर ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहे होते हैं तो उससे भी आप अपने देश के योगदान निर्माण में योगदान दे रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप अपने कार्य को ईमानदारी के साथ निर्वाह नहीं करेंगे तो आप आपके साथ भी धोखा कर रहे हैं, अपने माता पिता के साथ भी धोखा कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने हमें एक छोटी सी जिम्मेदारी सौंपी है कि हम उनके सपनों को पूरा करें, और हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है शिक्षक वर्ग को, उन्हें भी ईमानदारी के साथ निर्वाह करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और पुनः एक बार पधारे हुए सभी ग्रामवासियों, प्रिय विद्यार्थियों, मुख्य अतिथि महोदय और साथी शिक्षकगण, आप सभी को इस पावन पर्व की एक बार पुनः
हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी बम बम भोले डांस के स्टूडेंट। Hey, listen up to your local DJ. You better hear what he's got to say. देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। Hey, listen up to your local DJ. You better hear what he's got to say. हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। और रट रट के क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल। ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना। प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया, ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया। ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है, खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, मंगलसूत्र उतारे हैं। बोले
मेरी दिल जानिया मैं शीश झुकावा, मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना, जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत है धर्म वतन का बस जियो वतन के नाम पर। कर जज्बे को बुलंद जवान तेरे पीछे खड़ी आवाम है, कर जज्बे को बुलंद जवान तेरे पीछे खड़ी आवाम है, हर दुश्मन को मार गिराए जो हमसे देश बंटवाए। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी अंकित 9th क्लास। Most respected director sir, co-director, principal sir, chief guest, parents and my all worthy teachers and my brothers and sisters, good morning all of you. Happy Independence Day. My name is Ankit. हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय के दुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के उन वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए से जब भारत की माता तुम्हें पुकार रही। रन की बहरी बज रही, उठो मोहनी त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के देश भक्त की दर्जा जगे, और रन के कंगन पहने हैं और राष्ट्र भक्त की बुझा जगे। अग्निपथ के पति जागो, शीश हथेली पे धरकर जागो। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाले राम जगे, कौरव से एक बचेगा कहने वाले खाटू श्याम जगे। जगे भगत सिंह की फांसी और राजगुरु की प्राण जगे, हिटलर को जीता वे फौजे सात समुद्र पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, ये देश यहाँ जगे, ये भारत की संतान जगे। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था वे अशुद्ध था, हमने उनको शुद्ध किया। वे बर्बर था वे अशुद्ध था, हमने उनको शुद्ध किया।
हमने उनको बोध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। हमने उनको बोध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। जाके केसरिया भाना, देशभक्ति का जीवित झंडा, आज़ादी का दीवाना, और प्रताप का सिंह जगे वो हल्दी घाटी का राना। रन के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, रन के खेतों में छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा। लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सनसन करते बीच चलेंगे जो बामी शासन वाला। फिर चाहे रावल पृथ्वी वाला हो या हो पैकिंग वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगह में तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगह में तुम्हें जगाने आया हूँ। थैंक यू। स्टेज पे बुलाना चाहूंगी 12th क्लास की लड़कियां। प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो।
हसदी इत्थे हर रुत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए बोले पपीहा कोयल गाए सावन घिर के आए ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा। आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान गवाई है नच नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमान के तले जय हो शबीना जय हो गाने जय हो देश के लिए मर मिटना कबूल है हमें देश के लिए मर मिटना कबूल है हमें अखंड भारत के सपने का जुनून है हमें दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे। नवचेतना स्कूल में पढ़ाए श्री सतवीर सिंह प्राचार्य होली वृक्ष माध्यमिक विद्यालय शिवाली मंडी से उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें और वो स्टेज पे आए। सतवीर सर प्लीज कम ऑन स्टेज। आदर व सम्मान के योग्य प्राचार्य श्री राठौर जी शिक्षक प्रिय अभिभावकगण देश का उज्जवल भविष्य प्रिय विद्यार्थी सर्वप्रथम इस आजादी की पावन मेला पर मैं मेरी ओर से स्कूल प्रांगण की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ कि ये आजादी की वर्षगांठ हम यूं ही जन्मों जन्मों तक मनाते रहे और इस देश की आन बान और शान के लिए हम हमेशा तत्पर रहे। मैं इस आजादी की पावन मेला पर अपनी ओर से कुछ विचार रखना चाहता हूं कि ये आजादी है क्या। देखिए अभी तक हम केवल गोरे लोगों से आजाद हुए हैं। अब तक हम केवल अपनी आजादी तक सीमित हैं। हम सोच रहे हैं यदि मैं आजाद हूं तो देश आजाद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले इस चीज को गुलामी से शुरू करता हूं। गुलामी दो प्रकार की होती है। एक तो वो जब भारत गुलाम था तो हम गुलाम थे, लेकिन यकीन मानिए उस समय अंग्रेज भी आजाद नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों को पहले गुलाम होना पड़ा था हमसे भी पहले।
वो नफरत की जंजीरों में गुलाम थे। उसके बाद हमें उन्हें अपनी जंजीरों में जकड़ा। यानी एक तो वो जो शोषण करता है वो भी गुलाम है, और दूसरा वो जिसका शोषण किया जा रहा है वो भी गुलाम है। अब तक हम बाहरी ताकतों से तो आजाद हो चुके हैं, लेकिन आंतरिक तौर तक अब तक हम गुलाम बात करते हैं आजादी की। ये भी दो प्रकार की होती है, एक नकारात्मक है और एक है सकारात्मक। नकारात्मक में ये हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति तानाशाह बन सकता है, कोई एक व्यक्ति जो अपने रूल्स हैं, अपने कानून है, लोगों पर जबरदस्ती थोप सकता है। कोई राजा हो सकता है, कोई घर का मुखिया भी हो सकता है, कोई राज्य का मुख्यमंत्री भी हो सकता है, देश का प्रधानमंत्री भी हो सकता है। यानी वहां लोगों की बिल्कुल भी नहीं चलती, लोग उसके कानूनों को मानने के लिए मजबूर होते हैं। तो इतना कहने मात्र से आप समझ गए होंगे कि हम कहां तक आजाद हैं। दूसरी आजादी है सकारात्मक स्वतंत्रता। उसमें हम सभी, यानी एक छोटा परिंदे से लेकर के और बड़ा से बड़ा कि बुद्धिमान जीव मनुष्य, वो सभी स्वतंत्र होते हैं। न तो कोई किसी के विकास में बाधा बनता है और ना ही किसी को बाधा बनाने की कोशिश की जाती है। वो है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो उसी से करें हमें मित्र के अभिभावक बन की नम्र निवेदन है कि वो अपने बच्चों को स्कूल के बाद एक ऐसा माहौल देने की कोशिश करें जिसके माध्यम से वो अच्छे संस्कार सीख सके। मैं मेरे शिक्षक से भी आह्वान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो बच्चों में कुछ ऐसे एक ऐसा सर्वांगीण विकास कर सके कि आने वाली नस्लें वो हमारे बच्चों को एक आइडल, एक आदर्श माने। ऐसी कोई भी दुनिया में संस्था नहीं है जो स्कूल से बाहर बच्चों को संस्कार दे सके। हमें इन शिक्षकों का अभिनंदन करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे बच्चों को स्कूल में रहते हुए शिक्षा के अलावा कुछ ऐसे संस्कार दे करके आगे बढ़ाते हैं जो आगे चल करके IAS ऑफिसर, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई अच्छा न्यायाधीश करता भी बन जाता है। मैं बच्चों से भी ये आह्वान करता हूं कि वो अपने गुरुजनों के सानिध्य में रह करके, गुरुजनों के पास रह करके उन मूल्यों को सीखें, ताकि इस समाज में, इस देश में आपके माता पिता का नाम रोशन हो सके। बेटा, ये आजादी केवल आज के लिए नहीं है। ये आजादी का जो जश्न है आपके दिलों में दिन रात और लगातार हमेशा ये कायम रहे, क्योंकि आने वाला समय बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। क्योंकि हम अपने नैतिक मूल्य भूल चुके हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है, और सबसे ज्यादा इसका अहम रोल है सोशल मीडिया का, जो न चाहते हुए भी हमारे बच्चों को ऐसी अनवांटेड चीजें दिखा रहा है जिसके माध्यम से हमारे बच्चों का जो दिमाग है वो प्लूट हो रहा है। मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, वैज्ञानिक पूरी तरह से इस चीज को नकार चुके हैं कि सोशल मीडिया हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकेगा। उन्होंने बता दिया है कि आने वाले 10 सालों में यदि हालात ये रहे तो नस्लें पागल पैदा होंगी। यानी हमारे हाथ में एक ये ऐसा डिवाइस थमा दिया गया है जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे फायदे के लिए, ये हमारे फायदे के लिए नहीं, हमारे नुकसान के लिए ये चीजें बना दी गई है। शायद आपको पता हो कि आपका जितना डाटा चुनिंदा व्यक्तियों के पास पहुंच चुका है, आप इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक। मैं इसको आजादी से जोड़ के बता रहा हूं कि
हमारे देश में बैठे हुए और हमें हैक कर लिया गया है, तो आप कितना विकास कर पाओगे? यदि आपको आपके घर में कैद कर दिया जाए, आपको बाहर निकलने तक का मौका नहीं दिया जाए और बाहर निकलने पर आपको धमकी दी जाए कि आपके ऊपर ये ब्लेम लगेगा, तो यकीन मानिए आप कोई भी स्वतंत्र रह करके काम नहीं कर सकते, आप किसी दूसरी व्यक्ति के कब्जे में हो चुके हैं। अभिभावकों से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज अपने बच्चों को जितना हो सके इस डिवाइस से दूर रखें, और विद्यार्थियों से भी ये कहना चाहूंगा कि जितना समय आप किताबों के साथ गुजार सकते हैं, अपने अध्यापकों के साथ गुजार सकते हैं, आपका कोई अच्छा गाइड हो उसके साथ गुजार सकते हैं, तो यकीन मानिए वो आने वाला समय आपके लिए सुखदायी होगा। अन्यथा आपको ऐसे भयंकर रोग यानी माइग्रेन जैसी जो बीमारी है आपको अभी से लग चुकी है। एक पेट दर्द और सिर दर्द की बीमारी बड़े बुजुर्गों में इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती जितनी इस छोटी नस्ल में छोटे बच्चों में दिखाई दे रही है। इसका एक ही कारण है, ये केवल और केवल ये डिवाइस। इसमें जो हमसे ऊपर बैठे जिन्होंने ये चीजें बनाई है वो अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए बनाई है, न कि हमारी बेनिफिट के लिए। वो चाहे तो हमें 1 मिनट में हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। उन व्यक्तियों के पास हमारा इतना डाटा इकट्ठा हो चुका है कि जब चाहे वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उनको हमारे उठने बैठने खाने पीने का सारा डाटा कलेक्ट हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आजादी की इस पावन बेला पर आज हम ये संकल्प लें कि जितनी बुराइयां हमारे अंदर आज तक घर कर चुकी थी उनको आज छोड़ने का प्रण लें, और जितने क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद करवाने के लिए अपनी शहादत दी है उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे राजगुरु, चंद्रशेखर, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, अमर क्रांति स्पार्कुला जैसे बच्चे पैदा हों, उन जैसा जुनून और एक क्रांतिकारी जोश हमारे बच्चों में भी पैदा हो। और ये चीजें कहीं बाहर से हमें नहीं मिल सकती, ये यहीं पर रहते हुए और हमारे बच्चों में हमें पैदा करनी है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बार पुनः मेरी ओर से, स्कूल प्रांगण की ओर से, अभिभावकों की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की उस परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं। थैंक यू एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, आप आए यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल कर, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां।